ये जो भी है सब रिकॉर्डिंग में रखी हुई है। जब उस रिकॉर्डिंग को तुम सुनोगे तो अपने आप क्या है, तुमको वो माइंड में याद रहेंगी। अब देखिए आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है और आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़े। मचुन चुन कर गोले गोले गोपी आम चबाते। एक दिन की बात है कि आंधी आई और पट गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गर्जन करने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे, जमीन छोड़ने लगे और हम चिल्ला उठे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई और बरखा उधरे हिलाई। लेकिन बरखा नहीं रुकी और मूसलाधार होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अटई चिपक जाए। होता है एक कीड़ा खून पीने वाला, देखा होगा तुमने, कड़ई कहते हैं उसको, छोटा सा कीड़ा कुत्ते में से निकलता है, कान में चिपके रहते हैं। आपके चिपक गया तो मजा आ गया, आपका भी खून पी ले। अगर बरखा जमी नहीं हो थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आ गए। हम लोग डके वक्त हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। सहयोग की बात के बीच में भूषण तिवारी मिल गया। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कौन था, बैजू चढ़ाकर बोला बेटा बेईमान, मांगे करेला का चौका। हम लोगों ने बैजू के सुर से सुर मिलाया, चिल्लाना शुरू किया। भूषण तिवारी ने बेटा आशा खदेड़ा। और यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा कि भूषण तिवारी कौन था? ये बूढ़ा आदमी। उसको किसने खिंचाया? बैजू ने। हम लोग तो बस अपने घर घर की ओर आंधी हो चले मतलब भागना। आंधी हो चलने का मतलब है अपने अपने घर की तरफ भागना। जब हम लोग न मिल सके तो तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे तो ही गुरु जी के सिपाही हम लोग बने। बैजू तो 9 तो 11 हो गया, लेकिन हम पकड़ में आ गए। 9 तो 11 होने का मतलब क्या होता है? 9 तो 11 होने का मतलब क्या है? भाग जाना। तो यहाँ कुछ मुहावरे हैं, वो भी आपको याद करके रखने हैं। पेपर में आएंगे नहीं, लेकिन पूछ लिया तो आ सकता है। पाठ का नाम क्या है हमारे का? माता का अचल। शिव पूजन सहाय। यहाँ जो भी प्रश्न बनेंगे वो सब अंदर से बनेंगे, छोटे छोटे। बड़े प्रश्न कैसे बनेंगे? वो क्या है, आपसे विचारों को पूछवाए। सीधे सीधे कुछ भी नहीं मिलेगा। बैठे रहना आराम से, कोई मतलब नहीं होगा। तुम्हारे नंबर वही आएंगे जितना तुम पढ़ो। जैसे ही हम घर पहुंचे तो गुरुजी के सिपाही हम लोगों का टूट पड़े। बैजू तो भाग गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर किया। जब बाबूजी को पता लगा तो वे दौड़े दौड़े पाठशाला आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। और हम दुल्हन से चुप होने वाले लड़के थोड़े ही थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से लड़ कर वह गुरुजी की चिरौरी करके हमसे घर ले चले। चिरौरी का मतलब विनती कर। रास्ते में फिर हमारे साथियों को झुंड मिल गया कि जोर से नाचते गाते, माई पकाई घर घर पुआ हम खाई, पुआ ना केला रुआ। फिर क्या था, हम रोना धोना। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तान सुर लापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, जहाँ चिड़ियों का झुंड चल रहा। दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, लेकिन एक भी हाथी नहीं। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, हालो चिड़ई भर भर। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देखे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना है। सचमुच लड़की और बंदर पराई को ये नहीं समझते। ये जो छोटे लड़के होते हैं
तो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते। अब अंदर क्या यानी हमारे कीमती सामान को ले गया, वो क्या है ना, उसको तो खाने को चाहिए। अब वो कीमती सामान लाखों का हो, करोड़ों का हो, उसको क्या लेना देना, हटा दिया, छोड़ दिया कुछ सामान। वैसे ही लड़की और बंदर पीर पढ़ाई को नहीं समझते। पढ़ाई पीर का मतलब है दूसरों की पीड़ा। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी बहना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। वहीं पर समझ गया, जब वो चूहे के मतलब क्या कर रहे थे, चूहे के बिल से पानी निकाल रहे थे, तो चूहों की रक्षा के लिए कौन आ गया? बस ऐसे ही याद करके रखना। रोते रोते हम बेटे सब हाथ चले, कोई होता है औंधा गिरा, कोई अट्टा चिट गिरा, किसी का सिर फूट गया, किसी का दांत टूट गया, सभी गिरते पड़ते भागे और हमारी देह लाउड हुआ, पैरों के तलवे कांटों से छलनी पड़ गई। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के औसार में बैठकर हुक्का दूध उड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, लेकिन अनसुनी करते हुए मैया के पास चले गए और जाकर उसी के गोद में शरण ली। फुल टाइम तो पिताजी के संग रह रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम में वो जब उनको तकलीफ हुई, परेशानी हुई, तो वो किसकी गोद में चले गए? माँ की गोद। तो पेपर में भी ऐसे ही प्रश्न बनेंगे जहाँ पर आपको क्या अपने विचारों को लिखना पड़ेगा, बातों को जोड़ना पड़ेगा कि माँ के दुलार की वजह से, माँ के प्यार की वजह से बच्चा यह तकलीफ में होता है तो वो अपने पिता के पास न जाकर कहाँ चला जाता है? माँ का पिता। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब बीत रही थी, उसी के आचरण में छिप गए। तो पाठ का नाम हमें पता लग गया, माता का आचरण। हमें डर से कांपते हुए जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ गए। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग दबाकर भरकर दबाती है, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुँचकर हमें छू ले। बड़े संकट में पड़ गए। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गाँवों पर ठोक गए। घर में बुरा मच गया। हम केवल धीमी सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चुके। सारा शरीर थर थर कांप रहा था और रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर खुल नहीं गई। लेकिन मैया बार बार आंखें निहार कर रोती, बड़े लाड से हमें गले लगा। इसलिए हमें बाबूजी आए, आकर झट से हमें मैया की गोद से अपने गोद में ले लिया। लेकिन मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चरों की छाया नहीं छोड़ी। तो ये है आंसर। माता के आंचल में प्रेम और शांति मिलती है, उसकी वजह से क्या है, फुल टाइम वो लेखक अपने पिताजी के साथ रहा करता था। लेकिन जब दुख तकलीफ में था, वो रो रहा था सांप की वजह से, तो वो अपनी माता के आंचल में छुप गया। इसके लिए प्रेम और शांति। इसके प्रश्नोत्तर हम कल करें। उससे हम पहले पूछेंगे आपसे कल पाठ, पूरा पाठ। यदि पूरा पाठ याद नहीं है तो ये प्रश्नोत्तर कराने का मेरा कोई रोल नहीं। क्यों? कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न ही आए पेपर में। अंदर से ही प्रश्न बनेंगे पेपर में। वो प्रश्न बनेंगे घूम घूम कर बनेंगे, समझ गए? सीधा सीधा नहीं पूछेगा वो, आपसे पूछेगा देखो ये प्रश्न दे रखे, देखो कैसे पूछ रहा है। आपके विचार से बोला ना शीर्षक में क्यों भूल गया, तो आपके विचार लेना। अब आपका विचार बताने हैं, सीधा सीधा थोड़ी ना रखना। इस उपन्यास में ग्रामीण संस्कृति का चित्रण। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह परिवर्तन दिखाई देता है? तो पहले की ग्रामीण संस्कृति को बताओ, आज की ग्रामीण संस्कृति को बताओ, दोनों में अंतर करके बताओ। तभी होगा ना जब आप पाठ पढ़ोगे। तुम रखकर यदि काम करना चाहते हो तो वो अलग चीज है, उससे सिर्फ तुम 70-80 नंबर लाओ। 70-80 नंबर चाहिए तो सिर्फ प्रश्नोत्तर याद करो, और यदि पूरे नंबर चाहिए
95 99 नंबर के आसपास, तो उसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा? पूरा पाठ, ये ध्यान रखो।